दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर सबसे बड़ा सस्पेंस किसी को लेकर है तो वो नाम है मायावती। अगर आप 2027 के महासंग्राम की अंदरूनी खबरें, रणनीति और वो सियासी खेल जानना चाहते हैं जो कैमरे के सामने नहीं दिखता, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल न्यूज़ एडा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप देख रहे हैं न्यूज़ अड्डा पर सबसे अहम खबरें सबसे पहले। आज 27 फरवरी 2026 तक की 12 ऐसी बड़ी खबरें जो यूपी की राजनीति की दिशा बदल सकती है। और आखिरी खबर में है 2027 की गुप्त रणनीति का बड़ा खुलासा। आइए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। सबसे बड़ी सनसनी, सपा से संभावित गठबंधन पर पर्दे के पीछे चल रही सियासत। सूत्रों का दावा है कि कुछ महीनों से बैकडोर बातचीत की अटकलें थीं, लेकिन मायावती ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए साफ संकेत दिया है कि समाजवादी पार्टी के साथ कोई समझौता आसान नहीं। पार्टी के अंदर यह संदेश गया है कि बसपा अपनी शर्तों पर ही राजनीति करेगी। कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग और नेतृत्व के सवाल पर बात अटक गई। अंदर खाने यह भी चर्चा है कि बसपा नहीं चाहती कि उसका कोर दलित वोट किसी और के खाते में ट्रांसफर हो। यह फैसला 2027 की पूरी तस्वीर बदल सकता है। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। ब्राह्मण कार्ड का धमाकेदार आगाज। जालौन की माधवगढ़ सीट से आशीष पांडे को प्रभारी बनाकर मायावती ने 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग की याद ताज़ा कर दी है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि यह सिर्फ टिकट घोषणा नहीं, बल्कि सवर्ण समाज को सीधा संदेश है, बसपा के दरवाजे खुले हैं। यह चाल भाजपा और सपा दोनों की रणनीति में हलचल पैदा कर रही है। आइए बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। जौनपुर की मुंगरा बादशाहपुर सीट से विनोद कुमार मिश्रा को प्रभारी बनाना सिर्फ एक नियुक्ति नहीं माना जा रहा, बल्कि पूर्वांचल में बड़ा सियासी प्रयोग समझा जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि बसपा ने यहां माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति तैयार की है। ब्राह्मण दलित समीकरण के साथ साथ स्थानीय प्रभावशाली जातियों को भी जोड़ने का प्लान है। पार्टी के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि पूर्वांचल की 40 से ज्यादा सीटों पर इसी तरह का फार्मूला लागू हो सकता है। अगर यह दांव चल गया तो 2027 में पूर्वांचल की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है। आइए बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान अब सिर्फ बयान नहीं, बल्कि राजनीतिक शपथ की तरह पेश किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि 2027 की लड़ाई सम्मान बनाम समझौता के नाम पर लड़ी जाएगी। पार्टी के अंदर यह मैसेज दिया गया है कि गठबंधन में सीटों की भीख नहीं मांगी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि बसपा 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है और हर सीट पर कम से कम 6 महीने पहले से ग्राउंड एक्टिवेशन शुरू होगा। आइए बढ़ते हैं पांचवी खबर की ओर। सपा के पीडीए अभियान पर हमला अब व्यक्तिगत स्तर तक पहुंच गया है। मायावती ने इसे राजनीतिक छलावा बताते हुए कहा कि जो दलितों को सत्ता में भागीदारी नहीं दे सकता, वह सिर्फ नारेबाजी कर रहा है। पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि बसपा पीडीए बनाम सच्चा सामाजिक न्याय का नैरेटिव तैयार कर रही है। आने वाले महीनों में यह मुद्दा टीवी डिबेट से लेकर गांव की चौपाल तक छाया रह सकता है। आइए बढ़ते हैं छठी खबर की ओर। संगठन में जो फेरबदल हुआ है उसे बसपा के अंदर ऑपरेशन 2023 क्लीनअप कहा जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने साफ संकेत दे दिया है कि अब ढीले ढाले नेताओं की कोई जगह नहीं होगी। हर मंडल प्रभारी से लेकर सेक्टर प्रभारी तक का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि जिन जिलों में 2022 के मुकाबले वोट प्रतिशत गिरा है, वहां पूरी जिला कमेटी भंग की जा सकती है। बूथ स्तर पर 25-25 पन्नों की समीक्षा रिपोर्ट बन रही है। कहा जा रहा है कि यह सिर्फ फेरबदल नहीं, बल्कि संगठन का सर्जिकल स्ट्राइक है। आइए बढ़ते हैं सातवीं खबर की ओर। अशोक सिद्धार्थ की वापसी को बसपा की राष्ट्रीय रणनीति का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। उन्हें दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़ और केरल जैसे राज्यों की कमान देकर साफ कर दिया गया है कि पार्टी यूपी की सीमाओं में सिमट कर नहीं रहना चाहती। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि दक्षिण भारत में दलित और पिछड़ा वर्ग को जोड़कर बसपा नई जमीन तलाश रही है। अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो 2029 लोकसभा तक बसपा खुद को राष्ट्रीय विकल्प के रूप में पेश कर सकती है। आइए बढ़ते हैं आठवीं खबर की ओर। 2026 के केंद्रीय बजट पर
मायावती का हमला अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहने वाला। मायावती ने इसे कॉरपोरेट परस्त और गरीब विरोध करार देते हुए संकेत दिया है कि बसपा सड़क पर उतरेगी। पार्टी एमएसपी, बेरोजगारी और महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। सूत्रों का दावा है कि अप्रैल से प्रदेश भर में आर्थिक न्याय रैली आयोजित की जा सकती है। यह सीधा मुकाबला भाजपा के आर्थिक नैरेटिव से होगा। आइए बढ़ते हैं 9वीं खबर की ओर। अब बसपा सिर्फ बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्टी नहीं रहना चाहती, बल्कि ग्राउंड सुनामी लाने की तैयारी में है। बहुजन समाज पार्टी ने 75 जिलों में 75 महाजनसभाओं का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। सूत्रों का दावा है कि हर जिले में कम से कम 25,000 कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का लक्ष्य रखा गया है। आकाश आनंद को युवा चेहरा, नई ऊर्जा के रूप में पूरे प्रदेश में उतारा जाएगा। बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट की ऐसी रणनीति बनाई जा रही है जिसमें हर 50 वोटर पर एक कार्यकर्ता तैनात होगा। पार्टी इसे बूथ से बहुमत मिशन बता रही है। अगर यह प्लान जमीन पर उतर गया तो 2037 में समीकरण पूरी तरह उलट सकते हैं। आइए बढ़ते हैं 10वीं खबर की ओर। बलिया से विधायक उमाशंकर सिंह पर आयकर विभाग की छापेमारी ने सियासत में विस्फोट कर दिया है। बसपा इसे खुलकर राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। अंदर खाने चर्चा है कि पार्टी इस मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर सकती है। रणनीतिकार मानते हैं कि अगर इस छापे को दलित नेतृत्व पर दबाव के रूप में पेश किया गया तो यह सहानुभूति की बड़ी लहर पैदा कर सकता है। विपक्ष जहां इसे भ्रष्टाचार से जोड़ रहा है, वहीं बसपा इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है। यह मामला आने वाले महीनों में बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। आइए बढ़ते हैं 11वीं खबर की ओर। दलित जागृति अभियान अब साधारण कार्यक्रम नहीं बल्कि मिशन पुनर्जागरण बन चुका है। मायावती खुद इसकी रूपरेखा तैयार कर रही हैं। गांव-गांव संविधान शपथ कार्यक्रम, सामाजिक न्याय रैली और युवा संवाद आयोजित किए जाएंगे। पार्टी का लक्ष्य है कि 2007 जैसा सामाजिक गठबंधन फिर से खड़ा किया जाए। बताया जा रहा है कि 6 महीने तक लगातार प्रदेश के हर मंडल में विशेष सम्मेलन होंगे। रणनीति यह है कि कोर वोट बैंक को भावनात्मक और वैचारिक रूप से फिर से सक्रिय किया जाए। अगर यह अभियान सफल हुआ तो बसपा की खोई जमीन वापस आ सकती है। आइए बढ़ते हैं 12वीं और सबसे अहम खबर की ओर। यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि 2037 की पूरी सियासी बिसात का केंद्र बिंदु बन सकती है। संसद में बसपा का प्रतिनिधित्व शून्य होने की आशंका को लेकर सियासी गलियारों में जबरदस्त हलचल है। राज्यसभा सांसद रामजी लाल गौतम का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगर पार्टी का दोनों सदनों में कोई सदस्य नहीं रहता तो यह पहली बार होगा जब बहुजन आंदोलन की आवाज संसद में सीधे तौर पर नहीं गूंजेगी। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली रणनीति। सूत्रों का दावा है कि बहुजन समाज पार्टी इसे कमजोरी नहीं बल्कि राजनीतिक भावनात्मक हथियार बनाने की तैयारी में है। पार्टी के अंदर इसे सम्मान की निर्णायक लड़ाई का नैरेटिव दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2027 का चुनाव इस लाइन पर लड़ा जा सकता है। जब हमारी आवाज संसद से गायब हो गई तब हमें सत्ता में भेजो ताकि बहुजन की आवाज फिर गूंजे। मायावती के करीबी रणनीतिकारों का मानना है कि यह मुद्दा दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग में भावनात्मक जुड़ाव पैदा कर सकता है। पार्टी इसे हिस्सेदारी बनाम हाशिए पर धकेलने की बहस में बदल सकती है। और सबसे बड़ा अंदरूनी संकेत 2027 को सत्ता वापसी से ज्यादा सम्मान वापसी के रूप में पेश किया जाएगा। बड़े स्तर पर संविधान, सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व के मुद्दे को उभारा जाएगा। गांव-गांव यह संदेश ले जाया जाएगा कि अगर बहुजन प्रतिनिधित्व शून्य हो गया तो निर्णय लेने की टेबल पर उनकी आवाज कौन उठाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह नैरेटिव मजबूत हो गया तो यह बसपा के कोर वोट बैंक को पूरी तरह एकजुट कर सकता है। यहां तक कि कुछ सीटों पर सवर्ण और अन्य वर्गों का सहानुभूति वोट भी मिल सकता है। और सूत्रों का सबसे बड़ा दावा, उम्मीदवारों की आखिरी सूची में बड़े सामाजिक सरप्राइज हो सकते हैं। युवा चेहरे, महिला नेतृत्व और कुछ बड़े राजनीतिक नामों की एंट्री से बसपा आखिरी समय में सियासी झटका देने की तैयारी में है। यानी साफ है, संसद में शून्य प्रतिनिधित्व की आशंका को बसपा शून्य से शिखर की कहानी में बदलना चाहती है। अगर यह रणनीति काम कर गई
तो 2027 सिर्फ एक चुनाव नहीं रहेगा, बल्कि बहुजन राजनीति के पुनर्जन्म की कहानी बन सकता है और यूपी की सत्ता की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। ऐसी ही सबसे बड़ी और अंदर की खबरों के लिए चैनल न्यूज़ एडा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।